शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मुकेश मावा भंडार पर कार्यवाही। 26 से 14 नवंबर तक चलेगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थों, दुग्ध उत्पादों और मिठाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रशासन और पुलिस की टीमें मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। अभियान के अंतर्गत दूध, मावा, पनीर सहित दुग्ध उत्पादों की जांच, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी की जांच, सूखे मेवे, मसालों की जांच के साथ ही बाट एवं माप की जांच भी की जा रही है। अभियान के लिए गठित जांच दल में टीम लीडर उपखंड अधिकारी अजमेर अवधेश मीणा, पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी, LMO मनीष भटनागर, प्रवर्तन अधिकारी राहुल भावरिया, हिमानी पिपलीपाल, अंकिता जैन, अजमेर डेयरी प्रतिनिधि संजय शर्मा, गुणवत्ता नियंत्रक डेयरी देवराज शहर के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। जांच दल ने गुरुवार को हाथीबाटा इलाके में मुकेश मावा भंडार पर कार्रवाई को अंजाम दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत लगातार कार्रवाई जारी है। ADM सिटी, SDM और जिला कलेक्टर के निर्देश पर आज नकली मावा और उससे बनी मिठाइयों की शिकायत आने पर हाथीबाटा स्थित मुकेश मावा भंडार पर कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं, जहां एक घर में गोदाम बनाया हुआ है। यहां हमने स्पॉट टेस्टिंग की है। घर में 150 किलो मीठा मावा, 200 किलो फीका मावा और लगभग 150 किलो मिल्क केक रखा मिला। स्पॉट टेस्टिंग में कोई मिलावट नहीं पाई गई। वहीं मावे के नमूने लेकर लैब टेस्टिंग के लिए भेजे जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट 4 से 5 दिन में आएगी। उस आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल ऐसी कोई मिलावट नहीं पाई गई है। घर में महिलाओं के होने की वजह से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया और पुलिस की मौजूदगी में विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। भाई, हमारे शुद्ध के लिए अभियान जारी है। 26 तारीख से लगातार हम जिले में पूरे शहर में कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान जिला कलेक्टर महोदय को और SDM साहब को, DDM साहब को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। दादिया से कोई व्यापारी है मावे का, उसने यहाँ के जो मावे के व्यापारी हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि साहब ये नकली मावा का कारोबार करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कलेक्टर महोदय ने सुबह हमको बुला करके पूरी टीम को आदेश दिया कि आपको जिस जगह जाना है उस जगह हम हाथीबाटा पर मुकेश मावा भंडार का जो घर है, रेजिडेंस है, उसमें हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ इनके पास माल है। उसके तलाश करके हम यहाँ पहुँचे इनके घर पे पहुँचने के बाद घर को खुलवाया। घर पे क्या लेडीज़ थी, कोई जेंट्स नहीं था। फिर उसके बाद घर से किसी जेंट्स को बुलवा करके और यहाँ हमने शांतिपूर्वक कोशिश ये की माहौल ख़राब नहीं हो और अपनी कार्रवाई पूरी कर दी जाए। और ये लोग आया, हमको इस बात का कोऑपरेट किया। इनके घर में लगभग 150 किलो मीठा मावा, 150 किलो के आसपास फीका मावा और 150 के आसपास ही एक मिल्क केक पाया गया था, जिसकी सारे के सारे हमने जितने भी लोट थे उनकी लोट वाइज स्पॉट टेस्टिंग की। स्पॉट टेस्टिंग में मौके पर किसी तरह की कोई भी ऐसी मिलावट जैसी चीज़ या सैंपल फेल नहीं पाया गया। उसके बावजूद भी कि स्पॉट टेस्ट में सारे टेस्ट नहीं आ पाते हैं, उसके बावजूद भी हमने तीनों आइटम जो मौजूद थे, तीनों आइटमों के सैंपल FSS एक्ट के तहत लिए हैं। अगर FSS एक्ट की लैब रिपोर्ट में अगर कोई कमी पाई जाती है या किसी तरह की मिलावट पाई जाती है तो अग्रिम कार्रवाई एक्ट के तहत की जाएगी। वहीं जांच दल द्वारा हाथीबाटा में मुकेश मावा भंडार पर की गई कार्रवाई पर द्वेषता का आरोप लगाते हुए हलवाई एसोसिएशन के संरक्षक कैलाश झालीवाल के नेतृत्व में मावा व्यवसायियों और हलवाइयों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालीवाल ने बताया कि त्योहार के मौके पर मिठाई व्यवसायियों को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की आड़ में हैरान परेशान किया जा रहा है। मावे के सैंपल ले लिए गए जो कि सही पाए गए। इसके बावजूद भी मिलावट बताकर कई स्थानों पर मावा नष्ट करने की कार्रवाई की गई, जो कि अनुचित है। आज हाथीबाटा में मुकेश मावा वाले के घर पर जाकर महिलाओं की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम देना कॉलोनी में व्यापारी को बेइज्जत करना है। इसलिए ऐसे कृत्यों पर रोक लगाई जानी चाहिए। युद्ध जो अभियान चला रखा है, उस अभियान के तहत कई खामियां पाई गई, उसको लेकर के आज हमने जिला कलेक्टर जी को, आज कलेक्टर जिलाधीश महोदय को हमने ज्ञापन दिया और उनके संज्ञान में ये बात लाई कि साहब इस तरह से है ना, जो अधिकारी हैं वे आएँ, वे कार्रवाई करें, सैंपल लें और लैब में भेजें। अगर लैब में कोई सैंपल फेल होता है तो वे कार्रवाई करें दुकानदार के खिलाफ।
लेकिन शिकायतें कई बार ये भी पाई गई है कि एक ही एक दुकान पर 8-8 बार 10-10 बार लोग ये जा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। दूसरी जगह भी जाना चाहिए, सब जगह ये निष्पक्षता वाली जो बात है हमने कलेक्टर साहब के सामने रखी कि एक दुकान पर न जाकर सभी दुकानों पर जाए। अब घर तक पहुंच गए तो कुछ नहीं मिला, उन्होंने अभी बाइट दी, उन्होंने भी यही कहा था कि यहाँ पे सब शुद्ध मिला है और ऐसा कोई गलत माल नहीं मिला है। तो हमारा यही निवेदन था कि हम कलेक्टर साहब को अभी कहने आए हैं कि साहब अब हम व्यापारियों को धंधा करने दो, और 1 और 2 दिन बचे, अभी 13 और 14 तारीख बची है, तो हमें व्यापार करने दें, न कि हमें परेशान करें। और एक तरह से ये कई बार है जो नकली मावा करके ये बताते हैं, बहुत ही गलत बात है। जब लेब बनाई गई है, लेब में सैंपल फेल नहीं हुआ और ये नकली बता रहे हैं, एक तरफ सैंपल ले रहे हैं, एक तरफ नकली बताकर उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये अधिकारी, ये मजिस्ट्रेट बन गए, ये तो खुद ही फैसला दे रहे हैं, तो ये गलत है। आज कहाँ आए थे कार्रवाई करने को? आज हमारे मुकेश मावाले के यहाँ पे आए और तुलसीराम की यहाँ कार्रवाई, पहले भी कई बार सैंपल ले जा चुके हैं, 8-8 10-10 बार सैंपल ले लिए और पास वो मानक पाए गए, कोई शिकायत नहीं मिली। किंतु आज उन्हें घर पे पहुंच गए, इस बात पर सभी व्यापारियों में रोष व्याप्त हुआ और उसको लेकर के हमने जिलाधीश महोदय के संज्ञान में ये बात लाए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और उन्होंने ये कहा कि इस मामले को हम शीघ्र से शीघ्र जो है हम इसको देखेंगे और जो फर्जी शिकायतें लोग कर रहे हैं 51,000 के लालच में, उस पर अंकुश लगाने का हमने निवेदन किया है, उस पर वे अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। निवास स्थान के ऊपर आकर के निवास स्थान पे आना, जबकि दुकान पर जाना ही जो है वो ठीक रहता है। अब ये आज घरों पर जाकर किसी की छवि खराब करना, छवि धूमिल करना, कोई स्मैक बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं। आज मैं किसी अधिकारी को कह दूं कि आप चौथ वसूली कर रहे हो, वो माना नहीं का हमारे पर मुकदमा कर सकता है, तो हम क्या करें? हम किस पर मुकदमा दर्ज कराएं, किसको कहें? हमारी कौन सुनने वाला है? फटाके ले लो साहब, सरकार ने फटाकों पर बैन लगा दिया। मैं आज हलवाई एसोसिएशन संरक्षक के नाते यहाँ ज्ञापन देने आया हूँ और हमारी बात पूरी सुनी गई है और इस पर निश्चित रूप से जो अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई होगी। फूड इंस्पेक्टर ने भी कहा कि इन्होंने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बातचीत होती है। घर पर वो गए थे, उसका विरोध महिलाओं ने किया कि आप कौन है क्या है वो समझ नहीं पाई और उन्होंने ज़रूर उनको रोका करा, उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई है।